सब छोड़ो वोट करो। सब छोड़ो वोट करो देश के लिए। सब छोड़ो वोट करो। सब छोड़ो वोट करो देश के लिए। सब छोड़ो वोट करो। सब छोड़ो वोट करो। सब छोड़ो वोट करो और देश को मजबूत करो। सब छोड़ो वोट करो देश के लिए। सब छोड़ो वोट दो देश के लिए। सब छोड़ो वोट करो। सब छोड़ो जाके वोट करो। सब छोड़ो वोट करो। सब छोड़ो वोट करो देश के लिए। छोड़ो वोट करो। सब छोड़ो वोट करो। सब छोड़ो वोट दो। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फेस ग्रुप। और आज मैं किसी मूवी की बात करने नहीं आया हूँ, किसी फिल्म की, किसी एक्टर की, किसी की बात करने नहीं आया हूँ। मैं आज आया हूँ हमारे देश भारत, इंडिया, हिंदुस्तान की बात करने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। मगर कहीं पर देखा ये भी जा रहा है कि वोटिंग जो है वो बिल्कुल ना के बराबर करी गई है। कहीं पर ये देखा जा रहा है कि वोटिंग बिल्कुल शून्य करी गई है। और कहीं पर ये भी देखा जा रहा है कि वोटिंग का जो पिछले जो प्रतिशत वोट करे गए थे, इस बार वो और कम कर दिए गए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसकी, आज इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नागालैंड की। जी हाँ, नागालैंड जो कि एक इंडिया का एक अहम हिस्सा है। वहाँ पर अब 4 लाख वोटर्स जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं। 4 लाख वोटर जो हैं वो वहाँ पर हैं, मगर वहाँ पर एक भी वोट नहीं डलता है। 4 लाख लोगों ने वोट ही नहीं डाला। बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से 4 लाख लोगों ने वोट ही नहीं डाला। और इसी तरह का एक हमें जो एक दृश्य देखने को मिला, वो मिला हमें मणिपुर के अंदर। वहाँ पर वोटिंग मशीन को ही जला दिया गया। देखिए, मैं बस ये कहना आया हूँ, मैं यहाँ पर ये नहीं कहने आया कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत है, या राहुल गांधी जी कैसे हैं और मोदी जी कैसे हैं। मैं किसी के बारे में ऐसा क्रिटिसाइज़ करने किसी को नहीं आया। मैं एक भारतवासी होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को भी और ख़ुद भी जाकर वोट के लिए जागरूक करूँ, खुद भी जागरूक हूँ और आप लोगों को भी जागरूक करूँ। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, कहने की बात सारी मेरी ये है कि मानते हैं कि जो नागालैंड में जो लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई है, जो उनकी जो बातें नहीं सुनी जा रही हैं इतने वक्त से, उसका आक्रोश वो दिखा रहे हैं। वहाँ पर एमएलए जो हैं, वहाँ पर अलग पार्टी के, जो इस वक्त सत्ता में पार्टी है, सत्ता पार्टी के जो एमएलए हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। उनके घरों को ब्लॉक कर दिया गया है। वहाँ पर किसी को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। जो वहाँ के सोशल वर्कर्स हैं, जो सोशल वर्कर की जो कमेटी है, वो भी किसी को वोट डालने नहीं दे रही है। समझ में आता है, इसीलिए नहीं दे रही है क्योंकि उनकी जो मांगे वो इतने वक्त तक सुनी नहीं गई। जो उनकी जो बात है वो किसी ने देश के बड़े नेताओं तक पहुंचाई नहीं। मैं समझ सकता हूं, मगर मसला ये है कि अब वोटिंग का वक्त है। अगर आप यही चाहते हैं कि इसी तरह से हमारी सरकार, जो इस वक्त जो करंट सरकार आप लोगों के साथ कर रही है या करती है, जो अभी इस वक्त आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी सिचुएशन से गुजरते रहना, तो वोट मत दीजिए। आप वोट नहीं देंगे, आपका वोट काउंट नहीं होगा। हो सकता था कि आप ऐसे पर्सन को वोट देते जो एक अच्छी सेकुलर पार्टी को जिताकर आपकी बातों को सुनती, आपके कामों को करती, मगर आप तो वोट दे नहीं रहे। तो जब आप वोट देंगे ही नहीं, तो फिर तो वो वोट काउंट नहीं हुआ और आपके वोट ना देने की वजह से दोबारा ऐसी ही पार्टियां जीत जाएंगी जो आपकी बात नहीं सुनती, जो आपके काम नहीं करती। दूसरी तरफ नागालैंड वालों से मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी सारी समस्याएं समझ में आती हैं, सारी बातें, सारी चीज़ें समझ में आती हैं, मगर ये समझ में नहीं आता कि आप अपने वोट, जो आपका जो मजबूत वोट है, जिसके बल पर आप ऐसे लोगों को हटा सकते हैं जो कि आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, अब वो भी नहीं देने जा रहे हैं। तो ज़रा इस पर अपने गौर कीजिए। वहाँ का पहला चरण तो हो चुका है, नागालैंड में वोटिंग नहीं डली है, वो वक्त जो है निकल चुका है। किसी ने खूब कहा है कि एक बार वक्त निकल जाता है तो लोग हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं करते। अब वहाँ का वक्त निकल चुका है, वहाँ पर तो वोटिंग होगी नहीं, मगर अभी अगले चरण में चलते हैं। अगले चरण में और भी जगहों पर वोटिंग होनी है। आपको पता ही होगा कि आपके चरण में किस वक्त वोटिंग है, अलग अलग चरण में अलग अलग जगहों पर वोटिंग है, तो उसका ध्यान रखना होगा आपको। देखिए, ज़रूरी ये नहीं है कि अब तक क्या होता आया है, ज़रूरी ये है कि अब आप अपने वोट की ताकत से क्या कर सकते हैं। इसी के लिए हमने साथ में मिलकर, हमारे जितने भी हमारे जो साथी हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, जो
लोग हैं, दिल्ली से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मैं गया हूँ और उनसे मैंने कहा है कि वो अपील करें लोगों से कि वो वोट डालें। वोट का एक अपील का जो एक संदेश हम पहुंचाना चाह रहे हैं उसको आप लोग समझें और प्लीज़ 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 वोट दें। वोट नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। ये सरकार और जो लोग और जो काम ना करने वाले लोग हैं वो वैसे ही काम करते रहेंगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वोट की जो ज़रूरत है वो क्या है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो जाकर उन जगहों का हाल देख लीजिए जहां पर उन्होंने वोट ही नहीं डाला और जहां पर उन्होंने कम वोट डाले। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में और तब तक से हैशटैग को जरूर फैलाइएगा, जो हैशटैग है सब छोड़ो वोट करो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।